बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है। इस चैप्टर के शुरू में उसने कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया है कि शुरू में इंसान ने जब नॉलेज कलेक्ट करना शुरू किया तो वो नेचर को ऑब्जर्व करता गया और उससे हासिल होने वाले डाटा को एक ही बुक में अंदर एक ही डिसिप्लिन में कलेक्ट करता गया और उसका नाम रखा उसने नेचुरल फिलॉसफी। यानी जो हमारे पास साइंस की इब्तिदा हुई वो हुई हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी से। नेचुरल फिलॉसफी के बाद नॉलेज जैसे जैसे साइंस के रिलेटेड कलेक्ट होता गया वो एक ही डिसिप्लिन में एक ही बुक में जमा होता गया और 19वीं सेंचुरी के आगाज़ में इतना ज़्यादा नॉलेज हो चुका था कि उसको एक डिसिप्लिन में एक बुक में स्टडी करना मुश्किल हो गया। तो फिर जो नेचुरल फिलॉसफी के नाम से बुक थी तो उसमें मज़ीद आगे 2 ब्रांचेस बना दी गई, तो उसको 2 बुक्स में डिवाइड कर लिया गया और उसका नाम रखा गया, एक का रखा गया बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हमने जिंदा चीज़ों का स्टडी करना था, जिसमें हमने लिविंग बॉडीज़ के मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन था, जितना भी नॉलेज था, जितना भी डाटा था, उसको हमने बायोलॉजिकल साइंस में कन्वर्ट कर दिया और जितना नॉन लिविंग थिंग्स के मतलब डाटा था उसको हमने फिजिकल साइंस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो नेचुरल फिलॉसफी को 2 बुक्स में डिवाइड किया गया, एक बायोलॉजिकल साइंस जिसमें हमने स्टडी किया लिविंग थिंग्स को, और दूसरी हमने नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया फिजिकल साइंस में, जिसमें हमने नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना था। अब बायोलॉजिकल साइंस में आगे ज़ूलॉजी और बॉटनी वगैरह आई। फर्दर जब नॉलेज इसका 20वीं सेंचुरी के आगाज़ में फर्दर एक्सपेंड हुआ तो बायोलॉजिकल साइंस को फर्दर आगे ज़ूलॉजी बॉटनी वगैरह में जो है वो डिवाइड कर दिया गया और फिजिकल साइंस को आगे फिजिक्स केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी इस वगैरह में डिवाइड कर दिया गया। तो हमारी जो फिजिकल साइंस में आगे ब्रांचेस बनी उनमें एक थी फिजिक्स। फिजिक्स में हमने मैटर को स्टडी करना था और एनर्जी को स्टडी करना था और इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना था। तो फिजिक्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। फर्दर टॉपिक है हमारे बुक में फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। इसमें भी 3 फ्रंटियर्स हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल और सेकंड फ्रंटियर वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स और थर्ड है हमारे पास वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स। तो 3 फ्रंटियर्स बनाए गए, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स। फ्रंटियर्स का मतलब होता है हदूद। एक बहुत बड़े लेवल पे हम जाते हैं या बहुत छोटे लेवल पे चीज़ों को स्टडी करते हैं या दरमियाने लेवल की चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, यानी जो हदूद हैं उसे हम फ्रंटियर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर 3 हमारे पास फ्रंटियर्स हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स, लार्ज पार्टिकल्स, जैसे कि हम बड़े बड़े चीज़ों के मतलब बातें करेंगे, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के अंदर स्टार्स कैसे हैं, जैसे हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, और इसके अलावा गैलेक्सीज क्या है, प्लैनेट्स क्या है, यानी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का जो स्पेस से मुतल्लिक चीज़ें हैं उनको स्टडी करना हमारे पास है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स। सेकंड जो फ्रंटियर्स है वो है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिसमें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों का स्टडी करते हैं जिनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए।
वो हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मीजॉन्स वगैरह, यानी पार्टिकल्स विद इन एन एटम जो होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करने को सेकंड फ्रंटियर में लेते हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स। एंड थर्ड है, तीसरी हद जो है वो साइंस की, फंडामेंटल साइंस की है, वो है मिडल साइज थिंग्स। इसमें हम दरमियाने साइज की चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी ना बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं ना बहुत छोटी, जो दरमियाने साइज में आती हैं। जैसे हम जब यूनिवर्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो इनके दरमियान में आप अर्थ को ले सकते हैं। अर्थ ना तो हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स में आती है यानी स्पेस वगैरह में आती है, और ना हमारे पास बहुत स्मॉल में दरमियाने साइज की थिंग में आती है। जैसे एक एग्जांपल जो उसने बुक में दी गई है वो है मिडल साइज में अर्थ की एग्जांपल है कि इसको स्टडी करना। तो ये था हमारे पास कि हमारे पास फंडामेंटल साइंस की फ्रंटियर्स कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। एक्सट्रीम